हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्पीड और इसके टाइप्स के बारे में। तो देखिए, स्पीड के टोटल अपने पास में 4 टाइप होते हैं: यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसके टाइप्स को पढ़ने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि स्पीड क्या होता है। तो देखिए, स्पीड का मतलब क्या होता है कि आपने कभी भी आपके दोस्तों को या खुद ने भी जब कोई बाइक या कार ड्राइव करी हो तो आपने खुद को ये चीज़ बोली होगी या अपने दोस्तों को ये कहते सुना होगा कि यार मैं 40 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ, 40 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ। तो इस चीज़ का मीनिंग क्या होता है? तो देखिए, 40 की स्पीड पे गाड़ी चलाने का मतलब ये होता है कि आप चल रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मतलब आपकी टोटल जो स्पीड है वो ये है। आप सिर्फ बोल देते हो कि मैं 40 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ, एक्चुअल में वो सिर्फ 40 नहीं होता। उसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो ये होता है कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चल रहे हो। यानी कि अगर आप बाइक चला रहे हो और आपकी बाइक का जो मीटर है, उस मीटर पे जो कांटा है वो आपका 40 शो कर रहा है। तो 40 शो करने का मतलब क्या है कि अगर आप उसको 1 घंटे तक 1 आवर तक कंटिन्यूसली चलाते हो तो आप 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लोगे। और अगर उसी के बजाय वो आपका जो कांटा है वो 60 पर है तो आप 1 आवर में कितना कवर कर लोगे? 60 किलोमीटर कवर कर लोगे। तो ये होता है एक्चुअल में स्पीड। अब यहाँ पे देखिए कि हम क्या बोलते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर का मतलब क्या होता है? किलोमीटर क्या किस चीज़ की यूनिट है? ये है डिस्टेंस की यूनिट। तो डिस्टेंस को शो करेगा पर आर। आर मतलब आर किसकी यूनिट है? टाइम की यूनिट है। तो इसके अपोन में क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास में जो फॉर्मूला बना वो क्या बना? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब फॉर्मूला तो हमारे पास में आ गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन अगर फॉर्मूले से हम लोग इसकी डेफिनेशन निकालना चाहें तो वो कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, यहां पर क्या बोला अपन ने कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो गया आपका? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम इट मीन्स कि अगर आप पर्टिकुलर डिस्टेंस को पर्टिकुलर टाइम में कवर करते हो तो वो हो जाएगी स्पीड। इट मीन्स, इसको एग्जांपल से समझे। मान लीजिए कि आपने 5 मीटर का डिस्टेंस 3 मिनट में कवर किया है ना। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम है, इतना नहीं होता। 5 मीटर का डिस्टेंस मान लीजिए आपने 3 मिनट में कवर किया तो क्या हो गया आपकी स्पीड? 5 मीटर पर 3 मिनट। ये क्या हो गई? आपकी स्पीड हो गई, है ना। कि अगर आप 5 मीटर के डिस्टेंस को 3 मिनट में कवर कर रहे हो बार बार तो क्या हो गया आपकी? ये जो हो गई आपकी स्पीड हो गई। अब मान के चलिए कि जैसे आप 100 किलोमीटर 1 आवर में कवर कर रहे हो, है ना। तो आपकी स्पीड कितनी हो गई? 100 किलोमीटर पर आवर। जैसे कि जनरली क्या होता है कि हम जब कार ड्राइव करते हैं हाईवे पे तो हमारी गाड़ी की स्पीड होती है 90 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर एंड सो ऑन। तो ये अपनी स्पीड होती है। उसमें स्पीड का जनरली मीनिंग ये होता है कि जो भी हमारी बाइक का, कार का जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर में जो भी उसमें शो कर रहा होता है, डिजिटल हो चाहे एनालॉग हो, जो भी इसमें नंबर शो करेगा 50, 60, 70, 80 वॉटेवर, अगर उसी नंबर पर आप उस कांटे को रखकर 1 घंटे तक चलाते हो तो आपकी कार या बाइक उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी जितना उसमें शो हो रहा है। जैसे कि 90 पे अगर आपका गाड़ी चल रही है और 90 पे ही अगर आप 1 घंटे तक चलाओगे तो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस आपकी गाड़ी कवर कर लेगी। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने समझा प्रैक्टिकली स्पीड को। तो स्पीड अपने को ये चीज समझ में आ गई कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। अब जरूरी नहीं है कि आप किलोमीटर पर आवर में उसको लो, हो सकता है आप उसको मीटर पर सेकंड में भी लो। वैसे तो जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। ऑलराइट, अब देखिए, जो स्पीड होता है वो अपने पास में एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अपने को डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। स्केलर क्वांटिटी होता है, इट मीन्स इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड चीज जो आती है वो ये है कि इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट की बात कर रहा हूं। एसआई यूनिट जो होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। हर एक कंट्री में अलग अलग यूनिट यूज की जाती है। जैसे इंडिया में हम लोग स्पीड के लिए यूज करते हैं किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
उसके बाद में जैसे फॉरेन कंट्रीज जो होती है, मैक्सिमम फॉरेन कंट्रीज, उनमें यूज किया जाता है माइल पर आवर। माइल का मतलब होता है कि 1 माइल के अंदर, 1 माइल में आपको मिलेगा 1.6 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो अदर फॉरेन कंट्रीज में माइल पर आवर यूज किया जाता है, इंडिया में किलोमीटर पर आवर यूज किया जाता है, और भी हो सकता है किसी कंट्री में कोई दूसरी यूनिट यूज करते हो। बाकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। ओके, अब उसके बाद में थर्ड चीज जो है वो होती है अपने पास में कि जो स्पीड होती है वो आपकी पॉजिटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है। इट कैन नेवर बी नेगेटिव। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, या तो ये पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। पॉजिटिव कब, अगर आप मान लीजिए पर्टिकुलर किसी भी डायरेक्शन में चल रहे हैं या किधर भी चल रहे हैं, तो क्या होगी, स्पीड हमेशा आपकी वहां पे पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर आपने चलना स्टार्ट ही नहीं करा, आप चल ही नहीं रहे हो, एक ही जगह पे खड़े हो, एट दैट टाइम आपकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर आप रेस्ट पर हो तो जो आपकी स्पीड है वो कितनी है, जीरो, और अगर आप चल रहे हो तो कोई भी आपकी एक पॉजिटिव स्पीड आ जाएगी। ऑलराइट, सो ये तो हो गया अपने पास में स्पीड। अब इसके अपन टाइप की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है अपना यूनिफॉर्म स्पीड का। जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, अगर आपको उसको बिल्कुल हिंदी में समझो तो एक जैसा। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। इसका मतलब अगर एक जैसी स्पीड है कंटिन्यूसली, तो अपन उसको क्या बोलेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी गाड़ी की अभी जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपकी गाड़ी अभी आप 40 पे चला रहे हो, कोई भी बाइक चला रहे हो तो, और अगर आप कंटिन्यूसली 3 घंटे तक, 3 आवर्स तक 40 की स्पीड पे ही गाड़ी चलाते हो, तो आपकी 3 घंटे तक जो स्पीड रही वो क्या रही, यूनिफॉर्म रही। इन दिस केस हम लोग बोलेंगे कि जो स्पीड थी वो आपकी यूनिफॉर्म थी, और वो भी कब तक, 3 घंटे तक। क्योंकि 3 घंटे तक कंटिन्यूसली आपने 40 की स्पीड पे ही गाड़ी चलाई। 40 से ना तो आपको 41 करना है और ना ही 39 करना है। मतलब आपकी जो स्पीड है वो एग्जैक्ट 40 होनी चाहिए कंटिन्यूसली 3 घंटे तक। इट मीन्स अगर इसको अपन डिफाइन करना चाहें तो वो क्या बोलेंगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, वो भी इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। इट मीन्स इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, तो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड। ध्यान रखिएगा, ये टाइम इंटरवल कुछ भी हो सकता है और ये डिस्टेंस भी कुछ भी हो सकती है। जैसे मैंने अभी आपको 40 किलोमीटर पर आवर का एग्जाम्पल लेके बताया। मान लीजिए कि आप 3 मीटर पर सेकेंड चल रहे हो, मतलब कि 3 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हो हर एक सेकेंड में, और 1 घंटे तक आपने ऐसा ही किया। 1 घंटे तक आपने गाड़ी चलाई और 1 घंटे तक कंटिन्यूसली आपने हर एक सेकेंड में, 1 सेकेंड में 3 मीटर कवर किया, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। मतलब टाइम वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वही टाइम फिक्स होगा। मतलब इंटरवल जो होगा टाइम का उस पर्टिकुलर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में वो हमेशा फिक्स होना चाहिए। जैसे कि पहले सेकंड में आपने 3 मीटर चलाई, तो वापस अगला जो सेकंड होगा, नेक्स्ट वाला जो सेकंड है उसमें भी आपको 3 मीटर चलाना है, फिर वापस अगला जो सेकंड आएगा उसमें भी 3 मीटर चलाना है, फिर वापस अगला जो सेकंड आएगा अब उसमें भी आपको 3 मीटर चलाना है। तो इस तरीके से 1 घंटे तक अगर आप कंटिन्यूसली गाड़ी चलाओगे तो उस 1 घंटे में आप अपन क्या बोलेंगे कि हम लोगों ने यूनिफॉर्म स्पीड से गाड़ी चलाई है। ऑलराइट, अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपने पास में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर इसको हम लोग वेरिएबल स्पीड भी बोल सकते हैं। वेरिएबल का, नॉन यूनिफॉर्म का एक ही मतलब होता है। देखिए, अगर हम इसको समझे तो ऊपर वाले में हम लोगों ने देखा यूनिफॉर्म, अब यहाँ पे नॉन आ गया, मतलब कि यूनिफॉर्म नहीं होगा, है ना। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जो यूनिफॉर्म नहीं है। या फिर अगर वेरिएबल का मतलब समझे तो वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है, वेरी प्लस एबल, मतलब कि जो वेरी करने में एबल होता है। वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज, जो चेंज करने में एबल हो, यानी कि जो यूनिफॉर्म नहीं हो। बात एक ही आती है इसकी, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा, जो स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि आपने पर्टिकुलर टाइम के अंदर पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर नहीं किया। जैसे कि मान लेते हैं अगर आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर से चली पहले आवर में, ठीक है, फिर जो नेक्स्ट आवर था सेकेंड आवर में आपने क्या करा, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला ली, ठीक है।
जो थर्ड आवर था उसमें आपने क्या करा, 60 किलोमीटर स्पीड से चला ली। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए पहले आवर में तो 40 की स्पीड थी, बाद में अगले घंटे में आपने क्या करा, 50 किलोमीटर की स्पीड कर दी, फिर अगले घंटे में क्या करा, 60 किलोमीटर की स्पीड कर दी। तो ये आपने क्या कर दिया, स्पीड को चेंज कर दिया। तो इन 3 आवर्स के अंदर आपकी गाड़ी की जो स्पीड रही वो नॉन यूनिफॉर्म रही। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म हम लोग 3 तरीके से समझ सकते हैं कि अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करोगे अनइक्वल टाइम इंटरवल के अंदर तो भी ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। सेकेंड केस इसका ये हो सकता है कि अगर आप अनइक्वल डिस्टेंस कवर करोगे इक्वल टाइम के अंदर तो भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। थर्ड केस हो सकता है अनइक्वल डिस्टेंस कवर करोगे अनइक्वल टाइम के अंदर, वो भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। देखिए इन तीनों को समझते हैं। इक्वल डिस्टेंस कवर करना है पहले वाले केस में और अनइक्वल टाइम लगेगा। जैसे अगर इसको हम लोग एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए आपने 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है ना, वापस 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, वापस 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। इस तरीके से जो डिस्टेंस है ये तो 3 मीटर ही है, लेकिन जो टाइम लग रहा है वो आपको अलग अलग लग रहा है। मतलब पहली बार जब आप 3 मीटर चले बाइक से, कार से या जिससे भी, या फिर पैदल किसी से मान लीजिए आप, तो आपने मान लीजिए कि 2 सेकंड के अंदर चल दिया। फिर वापस अगली बार जो 3 मीटर आप चल रहे हो वो अगला जो 3 मीटर आपने कवर किया वो आपने मान लीजिए कि 5 सेकंड में कवर करा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो 3 मीटर था वो मान लीजिए आपने 1 सेकंड में कवर किया। तो यहाँ पे देखिए पहले 3 मीटर को चलने में 2 सेकंड लगे, अगले 3 मीटर को चलने में 5 सेकंड लगे, फिर अगले 3 मीटर को चलने में 1 सेकंड लगा। यानी कि डिस्टेंस तो आपके सेम है, बट उसी डिस्टेंस को कवर करने में आपको जो टाइम लग रहा है वो डिफरेंट है। तो यहाँ ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल हो गया। ठीक है, अगला जैसे इसी में एग्जांपल देख सकते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले के लिए क्या बोला इसने, अनइक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस मतलब मान लीजिए कि 5 मीटर का डिस्टेंस पहले कवर किया, फिर बाद में 7 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर मान लीजिए 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो जब आपने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया वो मान लेते हैं 2 सेकंड में कवर करा, फिर 7 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में मान लीजिए आपको अगला भी 2 सेकंड ही लगेंगे, यहाँ पे सॉरी 2 सेकंड ही लगेंगे, और वापस 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में भी 2 सेकंड लगेंगे। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला कि इक्वल टाइम रहेगा, मतलब टाइम तो सेम है लेकिन उसी पर्टिकुलर टाइम में आपकी जो स्पीड है वो बढ़ रही है या कम हो रही है। जैसे देखिए 2 सेकंड में आपने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है ना, वापस अगले 2 सेकंड में 7 मीटर कवर करा, फिर 2 सेकंड में 10 मीटर कवर कर लिया। यानी कि टाइम तो आपको सेम लग रहा है लेकिन आप अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हो उसी टाइमिंग के अंदर। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल हो जाएगा आपका अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो मतलब ये भी नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल हो जाएगा। अगला है अनइक्वल डिस्टेंस और अनइक्वल टाइम। इट मीन्स कि आप मान लीजिए 5 मीटर का डिस्टेंस 2 सेकंड में कवर कर रहे हो, अगला 10 मीटर का डिस्टेंस मान लीजिए 7 सेकंड में कवर कर रहे हो, वापस मान लीजिए 7 मीटर का डिस्टेंस आप 5 सेकंड में कवर कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए ना तो कोई टाइम फिक्स है और ना ही यहाँ पे कोई डिस्टेंस फिक्स है, मतलब आप हर एक अलग टाइम के अंदर अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हो। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल होगा ये आपका अनइक्वल डिस्टेंस और अनइक्वल टाइम का होगा। तो इसी तरीके से नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग 3 तरीके से समझ सकते हैं जो मैंने आपको अभी बता दिए। ऑलराइट, इसको बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वेरिएबल स्पीड। ओके, सो अब उसके बाद में आता है अपने पास में थर्ड टाइप जो कि होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, अब देखिए एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है। एवरेज का जैसे हम लोग सभी मीनिंग जानते हैं कि हमारे पास में जितना भी डेटा होता है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं और जितना नंबर ऑफ डेटा उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो स्पीड के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि मान लीजिए आपके पास में पर्टिकुलर अलग अलग टाइमिंग्स की स्पीड दे रखी है और आपको वहाँ पे पूछा है कि एवरेज स्पीड निकालो। तो आप क्या करोगे, जितना भी डिस्टेंस आपने कवर किया वो ऐड कर दो, अपॉन में जितना भी टाइम लगा वो लिख दो। तो जैसे एवरेज स्पीड को अगर बाय द फॉर्मूला हम लोग समझना चाहें तो वो क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब आपने जितना भी डिस्टेंस कवर किया वो लिख दो और जितना भी आपको टाइम लगा वो लिख दो। तो क्या आ जाएगा आपका एवरेज
स्पीड आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसके ऊपर वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स हम लोग आगे जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा इसके तब बताऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो कॉन्सेप्ट में एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करा और 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, है ना, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया कितने 1 आवर के अंदर। ये आ गया अपना बी पॉइंट। उसके बाद में वापस बी से सी पॉइंट पे जाने में आपने मान लीजिए 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया 1 आवर के अंदर। फिर वापस मान लीजिए सी से डी पे जब गए आप तो यहाँ पे 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, वो भी 1 आवर में कवर किया। ठीक है, फिर डी से मान लीजिए ई पे गए, ये हम लोगों ने मान लीजिए 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया 1 आवर के अंदर। ठीक है, तो यानी कि ए से ई पे हम लोग टोटल गए। अब यहाँ पे अगर आपको पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या रही, मतलब ए से ई तक जाने में आपकी एवरेज स्पीड क्या रही, तो हम लोग यहाँ पे एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। अभी हमारे पास में फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए पहले ए से बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है 50, अब उसके बाद में बी से सी के बीच की कितनी है 70, तो उसको उसके साथ में प्लस कर दो। फिर उसके बाद में सी से डी के बीच की कितनी है 40, तो इसको भी प्लस कर दो। फिर उसके बाद में डी से ई के बीच की कितनी है 60, तो इसको भी प्लस कर दो। ये आगे अपने टोटल डिस्टेंस इतना कवर किया। उसके बाद में ए से ई तक पहुंचने में हमको टोटल टाइम कितना लगा, तो वो देखिए पहला 1 आ रही है, दूसरा 1 आ रही है, तीसरा 1 आ रही है और चौथा 1 आ रही है। तो यहाँ क्या हो गया, मतलब हम लोगों ने 4 घंटे तक कंटिन्यूसली गाड़ी चलाई। तो हम लोगों ने लिख दिया 4 o'clock 4 आवर्स। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे अपन, ऐड कर दीजिए। 50 प्लस 70 कितना हो जाएगा 120, 120 प्लस 40 कितना हो गया 160, और 160 के साथ में अगर आप 60 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 220 और टाइम कितना हो गया पौन में 4 हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करो, 4 1 4, 4 5 जा, ये आ जाएगा 255। मतलब अपने पास में जो स्पीड आई वो आई 55 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई अपनी एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या आ गई अपने पास में 55 किलोमीटर पर आवर। लेकिन देखिए हम लोगों ने 55 से तो चला ही नहीं है, हम लोगों ने तो अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग चलाई। लेकिन हमसे एवरेज पूछा था तो हम लोगों ने क्या करा, 4 घंटे तक गाड़ी जो चलाई उस 4 घंटे का हम लोगों ने एवरेज निकाल दिया, जो क्या है अपने पास में 55 किलोमीटर पर आवर। अब इसके ऊपर अलग टाइप से भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम लोग जब मैं आपको न्यूमेरिकल का पोर्शन कराऊंगा इसी टॉपिक का तो आपको बताऊंगा। ठीक है, अब उसके बाद में अपने पास में अगला जो टाइप आता है वो आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, अब देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है, अगर आप नाम से इसको समझना चाहें तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट आपकी जो भी स्पीड होगी उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, पहले इसको आप प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको इसका फॉर्मूला और डेफिनेशन बता दूंगा। देखिए मान के चलिए कि आपका घर है ये ए पॉइंट, आपके घर से आप बाइक लेकर लेट से कि स्कूल तक निकले, ये आपका स्कूल है और इसको हम लोग बोल देते हैं बी पॉइंट। ठीक है, आपके घर से स्कूल का काफी डिस्टेंस है, मान लीजिए कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, अब आपके घर से जब आप स्कूल जाते हो तो बीच में मान के चलिए कि कोई भी एक शॉप पड़ती है ना, लेट से ये कोई मोबाइल शॉप है, ये कोई भी एक मोबाइल शॉप है। तो आपकी बाइक इस रास्ते से जा रही है, ये रास्ते से आप धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हो इस तरफ। अब अगर आपसे आपकी इंस्टेंट स्पीड पूछी जाए तो इंस्टेंट स्पीड आप 2 तरीके से बता सकते हो, या तो एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, है ना, या तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो मोबाइल शॉप है, इस मोबाइल शॉप के जस्ट सामने जब आप निकले तब आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी थी, जस्ट सामने, बिल्कुल मोबाइल शॉप का जो गेट है, गेट के भी जस्ट सामने जब आपकी बाइक थी, उस टाइम पे आपकी गाड़ी वहां से जब निकली तो उसकी स्पीड कितनी थी, वो स्पीड जब आप मुझे बताओगे तो वो क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हो, मान लीजिए कि आप सुबह 8 बजे आपके स्कूल के लिए निकले घर से, ठीक है, और 8:10 पर आप स्कूल पहुंच गए, है ना। आपने 10 मिनट में ये डिस्टेंस कवर कर लिया, यानी कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने 10 मिनट में कवर कर लिया। अब मान लीजिए कि जब आप एग्जैक्टली 8:02 और 5 सेकंड पे
आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी थी। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं, ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा, 8:02 और 5 सेकंड पे आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी थी, वो जब आप मुझे बताओगे तो वो भी क्या बताओगे आप, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओगे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हम लोग दो तरीके से बता सकते हैं, या तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, मतलब जब हम किसी जगह पे, फिक्स वाली जगह पे गाड़ी चला रहे थे, जैसे कि मैंने बोला कि मोबाइल शॉप की जो गेट है उसके जस्ट सामने से जब आप निकले तब आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी थी, तो वो क्या हो गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो गया। और दूसरे तरीके से कब, टाइम के हिसाब से, कि एग्जैक्ट उस टाइम पर आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी थी, तो वो भी क्या हो गई, आपकी एक इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, या तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम पे। ऑलराइट, अब देखिए जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो क्या होती है कि जब भी हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो हमारी जो गाड़ी होती है वो हमेशा हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड ही देती है, वो कभी भी हमको एवरेज स्पीड नहीं देती, ये बात ध्यान रखिएगा। अब जब भी कभी बाइक चलाओ तो आप नोटिस करिएगा, अगर आप स्पीडोमीटर में देखोगे ना, तो स्पीडोमीटर में जो आपका शो होता है स्पीड आपकी, मान लीजिए कि अगर आपके पास में डिजिटल मीटर है, गाड़ी जो चला रहे हो उसमें आपके पास में डिजिटल मीटर है, तो डिजिटल मीटर में क्या होता है, आपको जो स्पीड होती है ना वो 50, 51, 52 या 31, जो भी स्पीड होती है वो एग्जैक्ट नंबर में वो दे देता है। तो आप कभी गाड़ी की स्पीड कम करते हो, कभी आपकी गाड़ी की स्पीड ज्यादा होती है, तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपकी गाड़ी की स्पीड वो डिजिटल मीटर, जो मीटर है आपका स्पीडोमीटर वो शो कर देता है। तो जो भी डेटा वो शो कर रहा है दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम में जो आप चल रहे हो ना उतना ही वो अपने को शो कर रहा है। ये यहां पे आपका कोई एवरेज स्पीड नहीं दिखाता, ठीक है, आपका हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड ही दिखाएगा। ऑलराइट, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड का कॉन्सेप्ट। अगर आप इसको बाय फॉर्मूला समझना चाहो तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है आपके पास में लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो या फिर टेंड्स टू जीरो डेल एक्स बाय डेल टी, और फाइनली फॉर्मूला बन जाएगा आपका dx बाय dt। देखिए ये तो इसका एक फॉर्मूला होता है लिखने का। अब यहाँ पे जो डेल टी टेंड्स टू जीरो होता है, मतलब लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे कि ये जो फॉर्मूला है अपने पास में डेल एक्स बाय डेल टी, यानी कि जो भी हम लोग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं पर्टिकुलर डेल टी टाइम में, डेल टी टाइम मतलब डेल टी में भी हम लोगों ने क्या कर दिया, लिमिट लगा दी। तो देखिए इसका जनरली इसका मीनिंग क्या होता है लिमिट का, कि जो टाइम है वो जीरो की तरफ बढ़ रहा है। जीरो की तरफ बढ़ने का मतलब एक छोटे से टाइम इंटरवल में आप जो डिस्टेंस कवर कर लेते हो ना, यहाँ पे डेल टी टेंडिंग जीरो का मतलब होता है, ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जीरो नहीं होता है, जीरो की तरफ बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए जीरो है, मैं जीरो की तरफ धीरे 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 बढ़ रहा हूं, बट मैं जीरो की तरफ पहुंच नहीं रहा हूं। मतलब कि आप ये मान के चल सकते हैं कि जीरो के बहुत ही पास वाली वैल्यू की बात कर रहा हूं, बट मैं जीरो की बात नहीं कर रहा, ठीक है। लिमिट का ये मतलब होता है। वैसे आप मैथ्स में पढ़ लोगे लिमिट, और अगर आप नहीं भी पढ़ो तब भी आपको सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो डेल टी का मतलब होता है कि वो जीरो की तरफ बढ़ रहा है लेकिन जीरो तक पहुंच नहीं रहा, मतलब जीरो के नियर बाय वैल्यू है अपने पास में। तो यहाँ पे क्या होगा कि जीरो के नियर बाय वैल्यू यानी कि 1 सेकेंड की बात करूं तो 1 सेकेंड का भी काफी छोटा वाला हिस्सा, मान लीजिए उस पर्टिकुलर हिस्से में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज कंसिडर्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड, और जिसको बाद में हम लोग लिख सकते हैं dx बाय dt, यानी कि x का डिफरेंशिएशन कर दोगे आप d बाय dt के रेस्पेक्ट में। ये चीजें मैं आपको जब न्यूमेरिकल समझाऊंगा तब आपको एग्जैक्टली इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालते हैं तब मैं आपको बता दूंगा। अभी आप सिर्फ इतना फॉर्मूला इसका याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका कॉन्सेप्ट पूरा, और इसके चारों टाइप्स की स्पीड क्या होता है और इसके चारों टाइप्स क्या होते हैं। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसमें आंसर कर दूंगा। ऑलराइट, अब इसके कुछ अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं जो हम लोग जब न्यूमेरिकल का पोर्शन करेंगे तब मैं आपको उसमें समझा दूंगा। ओके, सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।